नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और आज बीजेपी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। भगवान राम मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, अपने आप को प्रणाम करेंगे भगवान को। पटना में बीजेपी राममय हो गया है, आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के ब्रांड प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी हैं। इनके माथे पे जय श्री राम लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं हमारे दर्शक। कैसा महसूस आज के दिन के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, वर्षों के तपस्या का परिणाम है। लगभग 500 वर्षों तक भगवान राम लला उस टेंट में रहे। आज टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। ये करोड़ों मनुष्यों ने अपना जो बलिदान दिया, 500 वर्षों तक 25 पीढ़ी से अधिक लोगों ने अपने को खपा दिया। आज उस मनुष्यों के जीवन के बलिदान का सबसे श्रेष्ठतम समय आ गया है। भगवान रामलला अयोध्या के उस मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होगा, और हुआ। और आज रामलला अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। ये देश के करोड़ों लोगों के जन आकांक्षाओं के प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने जो कस्में खाई थी, उसका पूरा होने का आज दिन है। संपूर्ण विश्व में जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, आज आह्लादित हैं। इतनी बड़ी प्रसन्नता हम लोग भी जीवन में सोचे थे कि भगवान रामलला का मंदिर बन जाए, जीवन सफल हो जाए। क्योंकि जब हम लोग छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़े थे, विद्यार्थी परिषद से, तो बार बार यह नारा लगाया जाता था, राम मंदिर हम बनाएंगे, रामलला को विराजमान करेंगे। लेकिन लगता था पता नहीं कब होगा। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। भगवान राम को घर मिल गया। 70 वर्षों तक देश आजाद होने के बावजूद भी रामलला को टेंट में रहने को विवश किया गया। आजाद भारत में लगभग 55 वर्षों तक एक पार्टी की सरकार रही। भगवान रामलला ठंड के दिन में भी, गर्मी में भी उस टेंट में रहे। वर्षों यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन रामलला ने पूरे देश के करोड़ों गरीब जनता को घर में भेज के, पक्के मकान में भेजकर अब वो अपने घर में जा रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ये रामलला का भी प्रतिज्ञा था, लगता है ऐसा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम करोड़ों देशवासियों को पक्के घर मकान दे देंगे, रामलला को भी एक अच्छे पक्के मकान में, भव्य मंदिर में ले जाएंगे। और वो आज पूरा हो रहा है। इससे सुखद दिन और देश के इतिहास में ये आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत के इतिहास में ऐसा दिन शायद ही कभी कभी आता है। हम अयोध्या में मौजूद थे। अयोध्या में कई साधु संतों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मोदी राम का अवतार हैं। आपको उन्होंने, कई मनुष्यों ने कैमरा पर नहीं आने के शर्त पे बताया, जिस तरह बुद्ध का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ, उस तरह नरेंद्र मोदी के बारे में कई साधु बड़े संतों ने हमसे कहा कि राम के अवतार हैं, उन्हीं के हाथ से इतना बड़ा काम हो सकता था। दूसरा, हम लोग सपना में भी नहीं सोचते थे कि ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता था राकेश जी? आपने तो इस पर प्रकाश डाल दिया। आज ऐसा हो रहा है, क्या मोदी में कुछ खास है? बिल्कुल, मोदी जी में कुछ खास है। अभी 10 दिन से लगातार अनुष्ठान पर हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में घूम रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये बड़ा विचित्र संयोग है कि इस देश का शासक, इस देश का सेवक, शासक नहीं कहेंगे, सेवक कहेंगे,
नरेंद्र मोदी है, और उत्तर प्रदेश में जो सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, वो आदित्यनाथ योगी हैं। ये मोदी और योगी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने देश में इतिहास रचने का काम किया है। राम मंदिर बन रहा है, ये मामूली बात है। इतिहास बन रहा है, इतिहास बदल रहा है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतना तारीख को इतना बजे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा फलाने प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। राकेश जी, जब सुबह सो के आप उठे तो आपको क्या एहसास हुआ? आपके तो दिल में भगवान राम रहते हैं, आप लोग राम के लिए कई पुस्तों ने बीजेपी की संघर्ष की है, संघर्ष यात्रा में शामिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ। आपने भगवान राम को अपने माथे पर लिख लिया, क्या आपके दिल में आया? भगवान राम हमारे दिल में, हम सभी भारतवंशी राम के वंशज हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं। तो राम और कृष्ण का अपने सर पर, ललाट पर नहीं लिखेंगे, वो तो हृदय में है। लिखने का काम इसलिए किया गया है कि लोग जरा समझे, जो राम का विरोध करते हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि राम तो हृदय में है ही, अब सर सब माथे पर चढ़ कर बोल रहे हैं। राम का विरोध करेंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, अंत में हम आपसे एक सवाल लेंगे राकेश जी। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी वहाँ पहुँचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा में। कैसा लग रहा है सनातन के, आप सोचकर, आप इस सोच कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस देश में, इस देश की आज़ादी में, इस देश के निर्माण में सबकी भूमिका रही है। हम स्वागत करते हैं वैसे लोगों को जो दूसरे धर्म में भी रहकर भारत के सनातन की परंपराओं को निभाने के लिए आगे आगे चल रहे हैं, सनातन धर्म को मानने के लिए तैयार हैं, रामलला का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम वैसे लोगों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। शाम में क्या तैयारी है? अपने घरों में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हर एक घरों में दिया जलेंगे। पटना में कई जगह, पूरे बिहार भर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई कार्यक्रम है, आपको जानकारी हुई भी होगी। कल पटना में डाकबंगला चौराहे पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, और हर एक घरों में दिया जलेंगे। शाम में दिया जलने वाले हैं। ये राम के नाम की दिया जलेगी, राम के नाम की दिया जलेगी तो जितने जो अंधेरा है वो छट जाएगा, जो विकृत शक्ति है उसका भी नाश होगा, और इस देश में केवल उजाला ही उजाला दिखेगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के फायर प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने। इन्होंने साफ कर दिया कि अब आज के बाद देश में उजाला ही उजाला दिखेगा। साथ ही जो निगेटिव पावर है, शाम में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा भगवान राम के आगमन पर, उसके बाद सकारात्मकता पूरे देश में फैल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो संतों ने कहा उस पर राकेश सिंह ने मोहर लगा दिया कि राम के हो न हो, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अंश हैं, और दोनों का नाम, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा, ऐसा राकेश बाबू का दावा है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।